बिहार में सत्ता करवट ले चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार के ही हाथ में आता है। आज सीएम नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो 2020 में बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाना ही नहीं चाहते थे। सत्ता का गणित कभी स्थिर नहीं रहा, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार सत्ता का गणित न होने के बावजूद सीएम की कुर्सी अपने लिए हमेशा हर बार सुनिश्चित कर ही रहते हैं, चाहे उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो या फिर सबसे कमजोर। तो क्या इसे नीतीश कुमार की या उनकी पार्टी की गजब की बार्गेनिंग पावर कहा जाएगा? आखिर इतनी गजब की बार्गेनिंग पावर के पीछे की वजह क्या है? क्यों हर कोई नीतीश की बात मान जाता है बार बार उनके पलटी खाने के बाद भी? 64 और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। बिहार की सियासी बिसात पर हवा बदल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहीं के वहीं हैं, पर पीछे खड़ी टीम का रद्दोबदल हो चुका है। हवा में शोर है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। जेडीयू का गच्चा एनडीए को समूचा झटका दे चुका है और नीतीश कुमार इस्तीफे का तीर चलाकर राज्यपाल से ब्रांड न्यू लालटेनधारी सरकार के मुख्यमंत्री बनने की पेशकश कर चुके हैं। तो बिहार की सत्ता में बदलाव की बयार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जेडीयू के बार्गेनिंग पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जेडीयू की परफॉर्मेंस चुनाव में चाहे जैसी भी रही हो, मगर सत्ता के शीर्ष पर रहने का हुनर जदयू को बखूबी आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस गणित को सिद्ध करने का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। जरा समझिए कैसे। जेडीयू के बार्गेनिंग पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जेडीयू की परफॉर्मेंस चुनाव में चाहे जैसी भी रही हो, मगर सत्ता के शीर्ष पर रहने का हुनर जदयू को बखूबी आता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस गणित को सिद्ध करने का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। जरा समझिए कैसे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी समर में जेडीयू कूदी तो वैतरणी से सिर्फ 43 सीटें ही निकाल पाई थी, जबकि बीजेपी को 74 और आरजेडी को 75 सीटें मिली थी। पर तीसरे नंबर पर रही जेडीयू को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद दिया और नीतीश कुमार सीएम बने। इसी तरह साल 2015 में भी हुआ था, जब एनडीए से खफा होकर जेडीयू ने यू टर्न मारते हुए आरजेडी के साथ गठबंधन किया था और चुनाव परिणामों में आरजेडी से सीटें कम होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर नीतीश ने बार्गेनिंग की थी। इस चुनाव में जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, आरजेडी को उससे 9 ज्यादा 80 सीटें मिली और बीजेपी को 53 सीटें मिली थी। बिहार में 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, सरकार चाहे किसी की भी बने, मगर जेडीयू ने मोटी बार्गेनिंग हमेशा अपने पास रखी। 2015 में जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनी। तेजस्वी यादव ने तमाम जोर आजमाइश की कि अहम विभाग उनके पास रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने विभागों पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी और यहां तक कि गृह मंत्रालय भी अपने पास ही रखा। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी शक्ति रही जो किसी भी गठबंधन के साथ जेडीयू को मोलभाव की स्थिति में अपार बल देती रही, जिसकी बदौलत कल तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बैठकर बिहार चलाते रहे। आज एक बार फिर आरजेडी के साथ भी मुख्यमंत्री पद पर निर्विरोध बने हुए। दरअसल इसके पीछे है नीतीश का किरदार। सुशासन बाबू की छवि, विकास वाला एजेंडा, अगड़े पिछड़ों में बैठ, अति पिछड़ा सियासत और अति दलित वोट बैंक। लेकिन ये बात भी सच रही कि नीतीश कुमार के सुशासन बाबू का किरदार गढ़ने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही। फिर चाहे अटल जी की सरकार में नीतीश कुमार को रेल मंत्री, कृषि मंत्री या भूतल परिवहन मंत्री बनाना हो, या फिर 2005 में नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया हो। बीजेपी की ब्रांड स्ट्रेटजी से नीतीश कुमार को फायदा हुआ। साल 2002 से ही जेडीयू बीजेपी के साथ बड़ी होती रही और बीजेपी नीतीश कुमार को आउट ऑफ प्रपोर्शन बिहार की राजनीति में स्थापित करती रही।
2005 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने चुनाव लड़ा तो जेडीयू को अगर 55 सीटें मिली तो 33 सीटें बीजेपी के खाते में आई, जबकि आरजेडी 75 सीट हासिल करके पहले स्थान पर रहने के बावजूद सरकार से बाहर हो। आरजेडी के मुस्लिम यादव और फिर बाद में दलित की काट बीजेपी के हिंदुत्व के धार के अलावा उसकी पिछड़ा, अति दलित वाली रणनीति अगर जेडीयू को फायदा पहुंचाती दिखी तो बीजेपी को भी इसका फायदा मिला और इसका असर दिखा 2010 में जब बीजेपी का बनाया ब्रांड सुशासन बाबू खूब चला और जेडीयू को 115 सीटें हासिल हुई। बीजेपी को भी बम्पर फायदा हुआ, 91 सीटें मिली तो आरजेडी को महज 22 सीटों के साथ सबसे बुरी हार देखनी पड़ी। सियासत के जानकार कहते हैं कि जेडीयू जिसके साथ भी रही उसका फायदा अगर हुआ तो जेडीयू और नीतीश ने भी इसकी भरपूर कीमत वसूली और जब ये कीमत गठबंधन के दल को ज्यादा लगी तो नीतीश ने सत्ता के नए साथी की तलाश कर 2015 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। आरजेडी जेडीयू के साथ बनी भीषण विरोधाभासों वाली नीतीश सरकार 20 महीने में ही चित्त हो गई और 20 महीने बाद ही एनडीए में वापस लौट आए थे नीतीश कुमार और इसकी खींच आरजेडी और जेडीयू की बहसों में कई बार दिखी, सदन के बाहर भी और भीतर। मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा, क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है, विषय आ चुका है। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने छोड़ दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकपाल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? खटास भड़ास अब मिठास में बदल चुकी है। इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी के घर पहुंचे। मुमकिन है कि आगे की सत्ता रणनीति पर बार्गेनिंग के कुछ और पॉइंट्स जोड़े जाएंगे, पर यह तय है कि नए गठबंधन की सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और दूसरे की भूमिका डिप्टी की होगी। सच ये है कि गठबंधन वाली सरकार कोई भी हो, जेडीयू के हाथ में मिठाई तय है। टी न्यूज़ नेशन।